अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया अशांत है। कभी झूठे दावे कर देना कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हो चुका है, कभी ये भी दावा कर देना कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें युद्ध विराम लग चुका है। ये सारे झूठे और फर्जी दावे क्यों किए जा रहे हैं, ये किस तरह का पॉलिटिकल स्टंट है, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, इससे नुकसान किसी और देश को नहीं बल्कि अमेरिका को ही हो रहा है। लेकिन भारत का इंटरेस्ट सबसे पहले मायने रखता है, भारत की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। अभी तक अमेरिका जो है दूसरे देशों के साथ, दूसरे देशों के मामले में इंटरफेयर करते आ रहा था, लेकिन भारत के मैटर्स में अभी अमेरिका इंटरफेयर करने लगा है। इसीलिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। देखिए, भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाए जा चुके हैं अमेरिका के द्वारा, और जिसे खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लैरिफाई भी की। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी इंडिया कुछ कदम उठाया हो। 2018 में जो है ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट लाया गया था सेक्शन 232 के अनुसार, जिसमें भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए थे, जिसको रिटेलिएट करते हुए भारत ने भी अमेरिका के 28 कंपनीज के ऊपर टैरिफ लगाई थी। 2019 में भारत का एक स्पेशल ट्रेड स्टेटस था जिसको जीएसपी बोलते थे, उसको भी एंड कर दिया गया है ट्रंप की ही सत्ता में, ट्रंप की ही सरकार में आने के बाद। 2020 में जब ये पेंडेमिक का दौर था, पेंडेमिक जब था, तब अमेरिका वन ऑफ द ऐसा कंट्री जिसने इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर जो है उसे पूरी तरह से इलीगल घोषित कर दिया अमेरिका के अंदर। और ट्रंप का तो यह भी मानना है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वहाँ पे भारतीयों को नौकरियाँ नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। इसका साफ मतलब तो यही है कि भारतीय वहाँ के नेटिव अमेरिकन से ज़्यादा एलिजिबल हैं, ज़्यादा काबिल हैं। इसलिए तो भारतीयों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है नेटिव अमेरिकन से वहाँ की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो शर्मसार कर देती है, वो है भारत की ऑपोजिशन का सपोर्ट। देखिए, पहलगाम हमले में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो सरकार के साथ खड़ी थी। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे डेमोक्रेट हो, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी वाले या तो रिपब्लिकन पार्टी वाले हो, वो सारे इंडिया को हेट करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोग इंडिया को हेट करते हैं। लेकिन इंडिया में कुछ ऑपोजिशन पार्टी ये बात को समझ नहीं पा रही कि ट्रंप का जो निशाना है ये इंडियंस के लिए है, सभी भारतीयों के लिए है। ट्रंप ने ऐसा नहीं बोला कि बीजेपी वालों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए अमेरिका में और कांग्रेस वालों को यहाँ पे वेलकम किया जाना चाहिए अमेरिका में, ऐसा नहीं बोला। ट्रंप का टारगेट है इंडिया और इंडियंस, जिसमें राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी भी आती है। फिर ट्रंप का सपोर्ट क्यों, ट्रंप का समर्थन क्यों? ट्रंप के उस बयान के समर्थन में आना और उसे डिफेंड करना, इसकी क्या ज़रूरत है? और जबकि वो बयान एकदम गलत, बिना एकदम फैक्चुअल बातें किए गए, हवा में एकदम बात करने लायक बयान है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बोला गया था। देखिए, अगर बात की जाए इंडिया के टैरिफ्स की, जो टैरिफ लगाए गए हैं, भारत के एल्यूमिनियम और स्टील जो इंपोर्ट करता है अमेरिका, उस पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए 25%, और ये रिसेंटली लगाए गए थे। और अमेरिका ने ये लगाने से पहले भारत को इंसिस्ट किया था कि भारत ब्रिक्स छोड़ दे। जैसे अमेरिका ने नाटो छोड़ ही दिया है कल परसों, उसी तरह से भारत को उसने इंसिस्ट किया था कि ब्रिक्स के साथ डील नहीं करे। क्यों? देखिए, ब्रिक्स का जो देश है ना, ब्रिक्स के देश अभी इतनी उन्नति कर रहे हैं, उन्नति के उस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि ब्रिक्स की करेंसी अगर लॉन्च हो गई ना, पूरे एशिया में डॉलर का जो इंपीरियलिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, पूरे एशिया में। और एशिया में अगर ट्रेड ख़त्म तो फिर यूरोप में धीरे धीरे यूरो का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगेगा, तो फिर डॉलर का जो इंपीरियलिज्म है पूरी दुनिया में भी, वो वर्चस्व पूरी तरह से डूब जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण था डोनाल्ड ट्रंप का भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का। और
ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप 10% पेनल्टी भी लगाते हैं भारत के ऊपर कि वो ब्रिक्स के देशों के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हैं, और ख़ास करके रशिया के साथ। जिस रशिया के साथ खुद अमेरिका ट्रेड कर सकता है, उस रशिया के साथ भारत क्यों नहीं ट्रेड करेगा। ये भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, भारत के अपने रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, और कोई भी देश इस पर हस्तक्षेप करने वाला देश नहीं है। किसी भी देश को अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो। ये भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी है और ये भारत एक इंडिपेंडेंट देश है। ये विदेशी शक्तियों को इतनी ताकत इसलिए मिलती है कि कुछ ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ ऑपोजिशन नेता देश में बैठकर ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। भले वो एंटी इंडिया बयान नहीं दे, लेकिन एंटी इंडिया बयान देने वालों को समर्थन करना, समर्थन देना भी एक बहुत बड़ी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा हो सकता है। देखिए, ये जो ट्रेड है ये सिर्फ अमेरिका का 2% ट्रेड बनाती है। भारत की जो एल्यूमिनियम और स्टील का जो इंपोर्ट अमेरिका लेता है वो बस 2% है, जिस पर तारीफ अभी लगा हुआ है। लेकिन भारत के $1 बिलियन का यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है, और भारत के सैकड़ों हज़ारों मजदूर जो हैं उन्हें बेरोज़गार हो जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत अभी यूएसए को एल्यूमिनियम और स्टील एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इतने तारीफ के बाद आपको लगता है कि सही में भारत ऐसा कर सकेगा? नहीं। इसके पीछे अमेरिका का सिर्फ एक ही मोटिव है, ब्रिक्स के देशों को तोड़ना। पूरे एशिया में जो अभी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स जो एक राइज ले रहे हैं ना, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स, या तो जो ट्रायो फॉर्म हो रहा है 3 देशों का, चाइना, इंडिया और रशिया, इस ट्रायो को किसी भी तरह तोड़ने का। और इस पे अगर अमेरिका सफल हो जाता है तो फिर ये तीनों देश एक साथ शायद ही आगे आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम है कि ये तीनों देशों के जो लीडर हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा समय तक देश में, अपने अपने देश में जो राज्य है उसे संभाला है, जो गवर्नमेंट है उसमें ये रहे हैं सत्ता पक्ष में, और बहुत सारे डिप्लोमेटिक टाइज, बहुत सारी मीटिंग्स इन्होंने अटेंड की है। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ सालों में नहीं, बहुत सालों में बनते हैं। अभी जो ट्रायो इंडिया, चाइना और रशिया का देखने को मिल रहा है, ये शायद ही आगे चल के देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ये मौका है, अभी ये समय है इन तीनों देशों के पास। ये तीनों मिलके एशिया को डेवलपमेंट के उस स्तर पर ले जाए जिस स्तर पर आज यूरोप है। आज देखिए, आप देख ही सकते हैं कि एशिया नहीं बल्कि पूरा यूरोप, पूरा वर्ल्ड अमेरिका के इस एक्शन से अनस्टेबल है। और जाहिर सी बात है कि कोई अगर एक सुपर पावर अनस्टेबल रहता है या तो कुछ ऐसे सिली कदम से उठाता है, तो उसका खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना ही पड़ता है। और देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो अभी ट्रेड की ये जो वॉर चल रहा है ना, टैरिफ वॉर, ये आगे चल के किस तरह से इफेक्ट कर सकता है दोनों इकोनॉमीज़ को। टेक, एनर्जी, डिफेंस, ये तीनों जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उसमें भारत और अमेरिका का बहुत ही अच्छा रिलेशंस बने हुए हैं इन सालों से। और यहाँ तक कि भारत कभी कभी रशिया को भी ओवरटेक कर देता है एनर्जी के मामले में और कहीं कहीं टेक के मामले में, जो कि भारत और अमेरिका के बीच ये स्टेबल चलते आ रहे थे। लेकिन आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में अगर ये तारीफ का सिचुएशन इसी तरह से रही, दोनों देशों के बीच में अनस्टेबिलिटी इसी तरह से बनी रही, तो हो सकता है कि टेक, डिफेंस और जो एनर्जी, ये सारी फील्ड्स हैं, भारत अमेरिका का जो ट्रेड है पूरी तरह गिर सकता है। और कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि पूरी तरह इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है यहाँ। भारत ही में कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं जो कि पूरी तरह से इस मामले में अमेरिका का ही सपोर्ट करने वाले हैं। लोग तो यहाँ तक कहते कि मिस्टर ट्रंप इज़ राइट, मिस्टर ट्रंप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुकी है। दुनिया की फोर्थ सबसे लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड जो है, वही इकोनॉमी मतलब पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुकी है। ये कुछ नेताओं का मानना और कहना है, और जो डोनाल्ड ट्रंप से सहमत है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से भारत के समर्थन में नहीं है, और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ कहीं ना कहीं बढ़ावा भारत के नेताओं से भी मिला है, सत्ता पक्ष के। 2020 में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे 2 इवेंट्स कराए गए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती को दिखाया गया, दर्शाया गया। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उसका?
उसका फ़ायदा, उसका नतीजा आप देख ही सकते हैं। ट्रंप का टैरिफ वॉर, ट्रंप का टैरिफ इम्पोजिशन भारत के ऊपर। क्या ट्रंप ने भारत को कोई स्पेशल दर्जा दिया? नहीं। भारत का जो स्पेशल दर्जा था, जीएसपी करके एक चीज़, उसे भी 2019 में ही कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे और यूएस के जो आम नागरिकों के बीच के रिलेशन से वो डिटोरिएट हो चुके हैं पूरी तरह से, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट चाहे जैसी भी हो, इंडिया की हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स की हो, ये लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं उनका इंडिया के प्रति इतना नेगेटिव रुख नहीं है, इतना नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। वहाँ पे लाखों इंडियंस ऐसे हैं जो हर साल भारत से अमेरिका नौकरियों की तलाश में जाते हैं, और हज़ारों लाखों ऐसे इंडियंस भी हैं जो वहाँ पे बसने जाते हैं, और वहाँ उन्हें एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी दिया जाता है, ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वहाँ। तो वहाँ की जो लोकल पीपल है ना, वहाँ की जो सिटीजन्स हैं, उनका इंडिया के प्रति ऐसा रुख अभी नहीं है। वो चेंज हो चुका है बहुत सालों से, उनमें इंडिया के प्रति रिस्पेक्ट है। लेकिन ये कुछ सरकारें ही ऐसी हैं जो चाहती नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो अच्छे से बने रहें, क्योंकि इससे डिस्टेबलाइज हो जाएगा इंडिया, और डिस्टेबलाइज अगर इंडिया रहेगा तो अमेरिका को और ज़्यादा आगे बढ़ने में उसको टक्कर देने वाला कोई देश नहीं रहने वाला। चाइना के ऊपर भी इसी तरह से 200 से भी ज़्यादा % टैरिफ लगा दिए गए, इम्पोज कर दिए गए, लेकिन चाइना ने भारत से भी ज़्यादा अच्छा जवाब दिया है अमेरिका को। इसमें देखिए, हम किसी कंट्री को डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन जो सही बात है वो सही है। चाइना ने यहाँ पे जो रेयर मटेरियल्स होते हैं ना, जिसका निर्यात सिर्फ चाइना में ही होता है, उसे रोक दिया है। सबसे रेयर मटेरियल्स, जो कि बड़े बड़े स्पेसशिप्स, बड़े बड़े रॉकेट्स, बड़े बड़े मिसाइल्स, ये सब में जो रेयर मटेरियल्स यूज़ होते हैं, उसका जो ट्रेड है चाइना ने पूरी तरह रोक दिया। ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, एक बहुत ही बड़ी वीक पॉइंट है अमेरिका की, जिसमें अमेरिका चाइना से उलझ नहीं सकता। और ख़ास करके टेक्नोलॉजी के मामले में आज चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकलते जा रहा है। तो इसीलिए यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और हाँ, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी, तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।